आज मैंने अपनी घड़ी, चैन, मोबाइल, पर्स सब एक गरीब आदमी को डोनेट कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई जब उसने अपनी बंदूक मेरी कनपट्टी से हटा ली। एक आदमी ने 6 शादियां की और हर शादी के अगले ही दिन उसकी बीवी की मौत हो जाती थी। अब वह 7वीं शादी करना चाहता था, मगर कोई भी उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार उसे एक ऐसी औरत मिली, उसकी भी 6 शादियां हो चुकी थीं और हर बार उसका भी पति मर जाता था। लोग तो इस बात से हैरान थे कि अब क्या होगा। अगले दिन उनकी शादी हो गई। लोग उसके आंगन में जमा हो गए, यह देखने के लिए कि कौन रहा और कौन गया, कि तभी कुंडी सरकने की आवाज हुई, दरवाजा खुला। आगे की कहानी सुनाने के लिए मेरे मोबाइल नंबर पर 350 रुपए का रिचार्ज करवा दो, फिर बताऊंगा। एक पत्नी ने फिजूल ही अपने पति का मोबाइल फोन चेक किया। उसे 3 अनोखे नाम से नंबर सेव दिखे, मेरी हमदर्द, मेरी दुलारी और मेरे सपनों की रानी। पत्नी गुस्सा हो गई। उसने पहला नंबर डायल किया तो वह उसकी मां ने उठाया, दूसरा नंबर डायल किया तो वह पति की बहन ने उठाया, और जब तीसरा नंबर डायल किया तो उसके स्वयं के मोबाइल की घंटी बजने लगी और वह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसने अपने निर्दोष पति पर शक किया था। पश्चाताप करने के लिए उसने उस महीने की पूरी तनख्वाह अपने पति को ही वापस सौंप दी। पति की सासू मां को पता चला तो उसने अपने जवाई की ऐसी निष्ठा पर खुश होकर हजारों रुपए का शगुन दिया। पति ने सारा पैसा लिया और एक महंगा गिफ्ट खरीदा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। वह गर्लफ्रेंड जिसका नाम उसने अपने मोबाइल में दिनेश मिस्त्री के नाम से सेव कर रखा था। पापा अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा तेरा रिजल्ट आ गया क्या? बेटा बोलता है, पापा एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। पापा बोलते हैं, अच्छा बेटा पहले गुड न्यूज बताओ। बेटा, पापा मैं पास हो गया। पापा, वाह, और बैड न्यूज क्या है बेटा? बेटा, पापा गुड न्यूज गलत है। शादी की पहली ही सुबह घर में हंगामा मचा हुआ था। जीजा ने काम वाली को जोर से थप्पड़ जड़ दिया था। तभी साली दौड़ती हुई आई और बोली, जीजू क्या हुआ? जीजा बोला, इसने चोरी करी है, देखो इसके हाथ में मेरी बीवी की मुंह दिखाई का कंगन है। वह बेचारी कोने में खड़ी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। साली ने जीजा का हाथ पकड़कर सोफा पर बैठाया और गुस्से से बोली, अरे मेरे बेवकूफ जीजू, ये काम वाली नहीं मेरी दीदी ही है, अभी अभी मुंह धोकर आई है। जीजा अभी तक कोमा में है। वैज्ञानिकों ने दूध का पाउडर बना दिया, कॉफी का पाउडर बना दिया, सूप का पाउडर बना दिया और रसना का भी पाउडर बना दिया, मगर दारू का पाउडर बनाना भूल गए। साली ने देखा कि जीजा उदास बैठे हैं। साली पास गई और पूछा, क्या हुआ जीजू? जीजा बोला, तुम्हारी बहन ने आज मुझे बहुत डांटा। साली मुस्कुराते हुए बोली, जीजू आप तो काम ही डांट खाने वाला करते हो। जब दीदी ने कह दिया कि वह 5 मिनट में तैयार हो जाएगी तो फिर हर आधे घंटे में पूछने की क्या जरूरत थी कि कितना टाइम और लगेगा। जीजा अभी तक सदमे में है। पत्नी ने पति को किचन में स्वीट डिश बनाना सिखाई। पति बोला, बताओ गुरुदक्षिणा मैं क्या दूं तुम्हें? पत्नी बोली, पड़ोसन को दीदी बोलो। पति ने वही डिश उठाकर खिड़की से बाहर डस्टबिन में फेंक दी। मच्छर भी कितने चतुर होते हैं, जान करके उसी हाथ पर बैठते हैं जिस हाथ में मोबाइल होता है। जानते हैं कि बंदा इस हाथ को नहीं हिलाएगा। बबलू अपनी बीवी से बोला, जब मुन्ना रो रहा है तो इसे लोरी गाकर सुला क्यों नहीं देती? पत्नी बोली, जब लोरी गाती हूँ तो पड़ोसी बोलते हैं, भाभी जी इससे अच्छा तो मुन्ने को ही रोने दो।